मकर राशि वालों मित्रों, जैसा कि आपके समय बदल रहे हैं और बदलने का मुख्य कारण क्या है? शनि की साढ़े साती का समाप्त होना। वर्ष 2025 से वर्ष 2030 तक आप देखेंगे, बड़ा छलांग लगाओगे मित्रों। आपके लिए बहुत बदलाव का और बेहतर समय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहे हैं, भाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव से सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देख रहे हैं। लाभ के घर को गुरु का देखना आपके लिए अत्यंत शुभ है। और शनि के साढ़े साती इस पर से समाप्ति होने जा रहे हैं अगले मतलब मार्च के महीने में 29 मार्च से। तो आपके लिए मैं लिख कर देता हूँ, ये बदलाव जो होने वाला है वो इतना बेहतर बदलाव साबित होने वाला है, इतना ज़बरदस्त बदलाव साबित होने वाला है कि आपके जीवन में ये बड़े परिवर्तन की ओर आपको ले जाएगा। आपने बहुत बुरा दौर देखा है मित्रों, अभी भी आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में इस समय शनि बैठे हैं। शनि का द्वितीय भाव में बैठना और तृतीय दृष्टि से चौथे भाव को देखना, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखना, दशम दृष्टि से लाभ के घर को देखना, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रभावित किया है आपको। इससे पहले आपने बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना किया है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना किया है, क्योंकि छठे भाव को भी शनि की दृष्टि रही है। छठे भाव पर, नवम भाव पर भी रही है, द्वितीय भाव पर रही है, तृतीय भाव पर रही है, सप्तम पर रही है, दशम पर रही है। तो अब तक आपने कई तरह की समस्याओं का सामना किया है शनि के साढ़े साती के दौरान। सबसे पहले आपने बड़ी बात यह है कि धन से संबंधित बड़ी परेशानियों का सामना आपने किया है, बहुत ही बुरा दौर देखा है, और वो भी 5 साल पहले से अच्छी स्थिति आपके नहीं चल रहे थे, उससे भी पहले से, क्योंकि शनि की साढ़े साती का पूरा 7.5 वर्ष का समय होता है। तो अब तो समय समाप्त होने जा रहा है, जो आपको बहुत बड़े लाभ और राहत देगा। लेकिन वही समय था जिस समय आपने अपने लोगों को देखा होगा, आपने अपने लोगों को पहचाना होगा। कुछ लोग आपके बुरे दौर में जब साथ छोड़ देते हैं या छोड़ना चाहते हैं, आपसे नफरत करने लगते हैं, वो यही समय होता है शनि की साढ़े साती, या कोई बुरा दौर हो, उस समय आपका अपना साथ नहीं देता है मित्रों। तो समझ जाइए, ऐसे समय में वो अपना पहचान बनाते हैं, पहचान बताते हैं कि हम आपके लिए कितना नज़दीक रहेंगे, कितना नज़दीक हैं, आपकी कितने हितैषी हैं। ऐसे बुरे दौर में तो पहचान की जाती है इंसानों की। आपने बहुत को पहचान लिया होगा। जैसे स्वास्थ्य भी खराब रहा है, शनि की साढ़े साती के दौरान आपने कई कष्टों को झेला है, किस्मत साथ नहीं दिया है। अभी तक आप देखिए इनकम को लेकर प्रभावित चल रहे होंगे अभी, और अचानक से कुछ ऐसी स्थिति बन जाती होगी, एकदम आपका मेंटली परेशानी बढ़ा देता होगा, अचानक से कुछ ऐसा होता होगा। अभी भी आपने पिछले कुछ महीनों में बड़े बुरे समय देखे होंगे, साथ साथ ज़मीन की बिक्री, आपके अपने अच्छे ज़मीन को आपको बेचना पड़ा होगा, या फिर आपके बिजनेस खास करके पशुपालन या कृषि से संबंधित, या फिर आपके मछली पालन आदि से संबंधित, या इस तरह के कोई भी कार्य जहां आप बहुत निराश परेशान हुए होंगे। तो कई तरह के कठिन दौर से आप गुजर चुके हैं। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच रिश्ते भी खराब आपके हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। कुछ लोगों के तो तलाक तक हो गए हैं, लेकिन ये उनके हुए हैं जो पहले से ऐसी इच्छा लेकर जी रहे थे। आगे बात करें तो कुछ ऐसे लोगों के जॉब भी चले गए हैं, साथ ही साथ क्रोध की वजह से अच्छे खासे रिश्ते खराब कर चुके हैं। तो ये दौर जो होता है शनि की साढ़े साती, इस तरह की स्थिति से इंसान गुजरता है, और इस दौर में जो शनि के उपाय करते हैं वो बचे रहते हैं, जो शनि से संबंधित उपाय करते रहते हैं वो भाग्यशाली खुद को बना लेते हैं। तो आपको बता दें कि ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, खुद को कितना भाग्यशाली बनाना चाह रहे हैं, ये आप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको उपाय करना पड़ता है। बिना उपाय के कुछ तो होता नहीं है। उपाय करते हैं आप, तरक्की करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमने कई बार आपको बताया है कि आप शनि का उपाय ज़रूर किया करें। ऐसा इसलिए कि शनि की साढ़े साती हो या ना हो, शनि आपके क्या हैं? मालिक हैं, यानी गुरु, आपके स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। आपके राशि के स्वामी जब मजबूत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई बड़ी परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। खास करके शनि धन के भी
बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। आपने सुना भी होगा, रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं। तो शनि बेहतर हो, मजबूत हो तो जीवन आपका बेहतर हो जाता है। साथ ही साथ गुरु आपके लिए अच्छे हो तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े साती या बुरे दौर में आपको सहायता करते हैं। और गुरु अच्छे होते हैं तो गुरु 13 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं। निश्चित रूप से जीवन में बहुत अच्छे दौर आपके आ जाते हैं जब गुरु अच्छे होते हैं। तो इसलिए गुरु को भी बेहतर ज़रूर बनाएं, गुरु को मजबूत ज़रूर करें। जीवन में समझ लें कि खुशहाली, आनंद और साथ साथ बेहतर जीवन हो जाएगा। एक लाइन में कहें तो आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए मित्रों, गुरु को अच्छा करें, गुरु को मजबूत करें, गुरु को बेहतर बनाएं। अब इसके लिए और आपको बताते हैं देवगुरु बृहस्पति 14 मई को, जी हाँ मित्रों, 14 मई को अपना स्थान बदल कर आपको बहुत लकी बनाएंगे। अभी भी आपके लिए अच्छी स्थिति में हैं, छठे भाव में आ जाएंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अगले वर्ष 2026 में आपके सप्तम भाव में आएंगे, फिर 2027 में अष्टम भाव में आएंगे, 2029 में आपके लिए और अच्छी स्थिति में होंगे। तो ये आपका बदलाव का समय है। मैं लिख कर देता हूँ, यदि आपने शनि और गुरु को ठीक कर लिया मित्रों, तो आप अपने जीवन में तरक्की बहुत करेंगे, बहुत करेंगे तो बहुत करेंगे। बस ये बात आप नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए, बहुत अधिक तरक्की आप करेंगे, सफलता आपका कदम चूमेगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी तो बदलाव का समय है, मार्च महीने तक एकदम आपको लाभ मिलेगा और शनि की साढ़े साती समाप्त होने के बाद और अच्छी स्थिति आपके बनेंगे। आपके लिए गुरु भी बहुत कमाल करेंगे। छठे भाव में गुरु रह के आपके दशम भाव को गुरु देखेंगे, उसके पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, सप्तम से द्वादश भाव को देखेंगे और नवम भाव से धन भाव, परिवार भाव को देखेंगे। तो देखिए कितना बड़ा बदलाव आएगा आपके लिए। होगा क्या कि 14 मई के बाद आपकी नौकरी लगने की संभावना बन जाएगी, आपके किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे नौकरी लगेगा। आपको बता दें, समाज में मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपके दशम भाव पर दृष्टि रहने से नौकरी भी मिलेगी, तो आपको दूर नौकरी मिलेगी, अपने आपके जन्म स्थान से दूर नौकरी हो सकती है, बहुत ही दूर जॉब आपको होगा। और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी एक नई सफलता की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष जहां तक द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। मई के बाद आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति बनेगी। और आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, शनि की साढ़े साती समाप्त होते ही एक नया दौर आपका शुरू हो जाएगा, एक बेहतर और नई खुशहाल जीवन आपका शुरू हो जाएगा। तरक्की तो समझ लें कि कदम चूमेंगे और आपकी मनपसंद सफलता आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। एक उच्च प्रभाव आपके जीवन पर ग्रहों के पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बदलाव का समय आपका है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, शनि को अच्छा जरूर बनाइए, आपके राशि के स्वामी हैं। एक बेहतर और नए समय की शुरुआत होने जा रही है। वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए और उन्नति दिलाएंगे और आपके जीवन में बहुत महत्व बढ़ा देंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे कर देंगे और आपके पार्टनर या जहां भी आप इस समय बिजनेस व्यापार शुरू करेंगे वहां तरक्की होगा। साथ ही साथ वर्ष 2027 में जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में होंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ अचानक देखने को मिलेगा। सफलता भी आपको प्राप्त होगा तो अचानक आपको प्राप्त होगा। अचानक कोई बड़े उत्साह और खुशी की स्थिति बनेगी, सम्मान प्राप्ति का योग बनेगा। और जब देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2028 में नवम भाव में रहेंगे तो किस्मत आपका बहुत ज़बरदस्त बुलंदियों पर होगा। एक लाइन में बता दें, किस्मत बुलंदियों पर होगा। जब देवगुरु बृहस्पति 29 में दशम भाव में रहेंगे तो समझ लें कि आपके नौकरी में प्रमोशन ज़बरदस्त होगा। जो हाल ही में नौकरी लगा है उसमें प्रमोशन हो सकता है और सामाजिक स्तर पर बहुत एक्टिव होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ जाएगा। वर्ष 2030 में जब लाभ के घर में शनि गुरु होंगे तो ये समय तो आपका कह सकते हैं कि ये सर्वोत्तम समय होगा, अत्यंत बेहतर होगा, जो आपके जीवन में बड़े ऊंचाइयों को देगा। तो 30 तक ज़बरदस्त स्थिति बन रही है।
तो बस ये ध्यान रखिएगा, गुरु और शनि को अच्छा कर लें तो जीवन खुशहाल, एकदम समझ ले कि आनंदपूर्वक जीवन जीते हैं आप। गुरु जब अच्छे होते हैं तो आपके मांगने की जरूरत नहीं होती, वो सारे चीज आपको देते हैं जो आपको आवश्यकता होती है, आपके जीवन में जरूरत होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।